और इधर प्रदेश को एक और टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है, जहां एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है। टाइगर रिजर्व में 1414 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र है, जो कि टाइगर रिजर्व में अन्य कोई नया राजस्व क्षेत्र भी शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के हाथों अब एक और बड़ी उपलब्धता, जहां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। 7वां टाइगर रिजर्व अब मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसका ऐलान किया है और ये भी बता दें कि इस टाइगर रिजर्व में अन्य कोई नया राजस्व क्षेत्र शामिल नहीं किया जाएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है और अब ये 7वां टाइगर रिजर्व नौरादेही रहेगा मध्य प्रदेश का। इससे पहले मध्य प्रदेश के पास 6 टाइगर रिजर्व हैं और अब इसी के साथ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये 7वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये भी कहा है कि इस टाइगर रिजर्व में अन्य कोई नया राजस्व क्षेत्र शामिल नहीं किया जाएगा। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अब प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है। इसी के साथ टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य भी बन गया है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व हैं। नौरादेही रिजर्व का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि केन बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व को क्षेत्र का जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए इस रिजर्व को बनाया गया है। ये कुल क्षेत्रफल 2339 वर्ग किलोमीटर का होगा, जो आकार की दृष्टि से प्रदेश में सबसे बड़ा रिजर्व होगा और ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। 3 महीने पहले केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसकी एनओसी मिल गई थी। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भी नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर टाइगर रिजर्व को सहमति दे दी थी और इसी के साथ अब मध्य प्रदेश को 7वां टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। इसके पहले 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पास पहले से हैं और अब एक और टाइगर रिजर्व मिलने के बाद में ये सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य भी बन जाएगा। इसके पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट कहलाया था, जब सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी और अब एक और बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के हाथों लगी है कि 7वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में घोषित हो चुका है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिल चुकी है और इसी के साथ अब ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा और मध्य प्रदेश की बात करें तो 7वां टाइगर रिजर्व रहेगा। इसका कुल क्षेत्रफल 2339 वर्ग किलोमीटर का होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, देखिए, एक तो पहले ही मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लगातार दूसरी बार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का खिताब मिला और अब 7वां टाइगर रिजर्व भी बनने जा रहा है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल नैन्सी, देखिए मध्य प्रदेश पहले से ही लगातार टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर रहा है। इस बार भी ये अप्रत्याशित तौर पर टाइगर की बाघों की संख्या बढ़ाकर एक बार फिर टाइगर स्टेट बना था और अब 7वां जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। हालांकि देखिए 3 महीने पहले ही इस टाइगर रिजर्व को नौरादेही अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में तब्दील करने की जो अनुमति है वो केंद्र सरकार की तरफ से, वन मंत्रालय की तरफ से दे दी गई थी और अब 3 महीने बाद इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। देखिए अगर बात की जाए तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले के लगभग 1440 हेक्टेयर 1440 जो हेक्टेयर की जो वन भूमि है उसको मिलाकर ये पूरा जो टाइगर रिजर्व है वो तैयार किया जाएगा। देखिए ये जो अभ्यारण्य है नौरादेही, इसका अगर इतिहास की बात करें 1975 में बना था। उस समय बाघों की मौजूदगी भी थी, हालांकि वो बाघ कहीं ना कहीं रख रखाव की कमी के चलते विलुप्त हो गए थे, लेकिन फिर इस अभ्यारण्य को एक बार फिर टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करके टाइगर का बसेरा यहाँ पर किया गया था। इस समय 12 टाइगर यहाँ मौजूद हैं और अब जब टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया है तो यहाँ पर जो अब फिर से बाघों का जो संरक्षण है वो संभव हो पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए नैन्सी, तो जो सूत्रों के हवाले से खबरें भी सामने आ रही है,
ऐसी भी खबरें अब सामने आ रही है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट के साथ साथ जो मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट है उसके लिहाज से भी नौरादेही को तैयार किया जा रहा है। यानी कि जो केंद्रीय जो केंद्र सरकार है वहां से जो पत्राचार मध्य प्रदेश सरकार के साथ हो रहे हैं तो उसके मुताबिक जो 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 चीता प्रोजेक्ट है आगामी सालों में आने वाले दिनों में इस नौरादेही जो नया अभ्यारण्य बन रहा है। बिल्कुल प्रखर, यानी कह सकते हैं कि वाकई में मध्य प्रदेश को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है, 7वां टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। बने रहिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन अब दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्या कुछ है और किस प्रकार से इसका जो पूरा कार्यकल्प है वो किया जाएगा। तो अब प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है, जिसमें 2 कोर एरिया होंगे। कोर एरिया 1 लगभग 1390 किलोमीटर का होगा, कोर एरिया 2 ये लगभग 24 किलोमीटर का होगा। तो वहीं 52 गांव विस्थापित होंगे, लेकिन रिजर्व में कोई नया राजस्व क्षेत्र नहीं है। 13 गांव विस्थापित किए जा चुके हैं। इनका क्षेत्रफल 2130 हेक्टेयर है। सागर की 30, दमोह की 18, नरसिंहपुर के 4 गांव विस्थापित होने हैं। तो वहीं एरिया 1 लाख के ऊपर है। आपको बता दें कि ये टाइगर रिजर्व कोर एरिया में भी सबसे बड़ा रिजर्व होगा। रिजर्व में नया राजस्व क्षेत्र नहीं है, इसलिए स्थानीय लोगों पर अतिरिक्त रोक नहीं होगी। बफर क्षेत्र में नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्यों का पूर्व से अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन और आसपास के वन क्षेत्र भी इसमें शामिल है। और प्रखर लगातार बने हुए हैं। प्रखर एक बार फिर से प्रखर आपका रुख करना चाहूंगी। जिस प्रकार से देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि वाकई में मध्य प्रदेश को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है और टाइगर स्टेट होने के साथ में अब 7वां टाइगर रिजर्व भी मिल रहा है। कितनी बड़ी सफलता मध्य प्रदेश के लिए ये और कितना फायदा इससे मध्य प्रदेश को होगा? जी निश्चित तौर पर देखिए 7वां टाइगर रिजर्व है। इसके पहले अगर बात की जाए तो जो 6 टाइगर रिजर्व थे इनकी काफी बड़ी भूमिका रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा लगातार मिलता रहा है, इस बार की भी अगर बात की जाए नैन्सी तो अप्रत्याशित तौर पर जो बढ़ोतरी है वो टाइगरों की जो मध्य प्रदेश में हुई है वो हुई है। खासकर अगर देखा जाए जो नंबर 2 टाइगर स्टेट की लिस्ट में नंबर 2 पर जो राज्य है कर्नाटक, उससे लगभग हम 20 से 30 की संख्या में अधिक इस बार सामने आए। तो मध्य प्रदेश की धरती जो है वो बाघों के लिहाज से, बाघों के जो उन्नयन उनके विकास के लिहाज से काफी जो है वो अच्छी रही है अभी तक की दृष्टि में अगर हम देखें। और ये 7वां जो टाइगर रिजर्व है, देखिए नौरादेही अभ्यारण्य में पहले से ही 12 बाघों का विचरण है और अब जब ये वीरांगना जो दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व बनेगा इसके बाद एरिया भी बढ़ेगा और ये संख्या जो है वो और भी बढ़ने की पूरी संभावना है। वहीं दूसरी तरफ देखिए ना केवल टाइगर प्रोजेक्ट बल्कि देखिए चीता प्रोजेक्ट, जिस तरीके की खबरें अभी सामने आ रही है, चीता प्रोजेक्ट के लिए भी ये जो अभ्यारण्य है, ये जो नया टाइगर रिजर्व है, इसकी जो जमीन है, इसका जो वातावरण है वो चीता प्रोजेक्ट के लिए भी कहीं ना कहीं अनुकूल माना गया है। तो अब जैसा हम देख रहे थे कि पहले कूनो नेशनल पार्क में जो चीता प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके कारण अगर हम बात करें तो जो टूरिज्म इकोनॉमी की बात जो लगातार मध्य प्रदेश में हो रही थी वो कूनो के विस्तार से कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जिसमें देखी गई थी। और अब जब ये दूसरा ये जो एरिया, ये जो अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो चीता प्रोजेक्ट के लिए भी अनुकूल है, उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं जब ये टाइगर प्रोजेक्ट का जब विस्तार होगा, चीता प्रोजेक्ट का जब विस्तार होगा और वो इस नए अभ्यारण्य में, नए टाइगर रिजर्व में आएगा, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है, जो टूरिज्म इकोनॉमी है, इससे मध्य प्रदेश को एक अप्रत्याशित जो बूस्ट है वो देखने को मिलेगा। और बिल्कुल सीधे तौर पर अगर बात करें तो इकोनॉमी को बड़ा फायदा मिलता हुआ आने वाले दिनों में जरूर इस नए टाइगर रिजर्व से देखने को मिलने वाला है। जी यानी कि कई सारे फायदे 7वें टाइगर रिजर्व के बनने से मध्य प्रदेश को मिलेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रखर। और मध्य प्रदेश में आपको बता देते हैं कि आखिर कितने टाइगर रिजर्व हैं और अब ये 7वां टाइगर रिजर्व क्यों बनाया जा रहा है, आखिर इसकी क्या जरूरत है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं और ये देश में सर्वाधिक संख्या है। मध्य प्रदेश में अब तक सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा,
संजय पेंच और पन्ना टाइगर रिजर्व रहे हैं। इसी के साथ अब ये 7वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, जिसका नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व रखा जाएगा।